द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास तो हमला कर ही रहा है इजराइल पर। आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है और उसके साथ साथ अब जो चीजें दिखाई दे रही है वो यमन की तरफ से दिखाई दे रही है। दरअसल यमन ने इजराइल पर तो हमला किया, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका पर भी हमला किया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो मदद कर रहा है इजराइल की। अमेरिकी विदेश मंत्री वहां ब्लिंकन पहुंचते हैं, उसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पहुंचते हैं, जो बाइडेन वहां पर लगातार इजराइल की मदद करने की बात करते हैं, सैन्य सहायता वहां पहुंचाते हैं। इसीलिए अब यमन की तरफ से भी नाराजगी है। यमन ने भी पहले इजराइल पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका को भी निशाना बनाया है। यानी अमेरिका भी इस बात को शायद समझ जाए कि आने वाले समय में अगर वो इजराइल के साथ खड़ा होता है तो फिर अमेरिका के ऊपर भी हमला हो सकता है। ऐसे में जो तृतीय विश्व युद्ध की जो गतिविधियां चल रही थी कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, ये संभावना वहां से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच अभी युद्ध थमने वाला तो नहीं है, अभी स्थितियां सामान्य होने वाली तो नहीं है। इसमें एक नए नाम रोजाना जुड़ते चले जा रहे हैं। इससे लग रहा है कि आने वाले समय में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल ने जो गाजा पट्टी के लोगों को निशाना बनाया, उन पर मिसाइलें दागी, ज्यादा प्रभावित किया गाजा पट्टी के इलाके को। उसके बाद की स्थिति आप देखते हैं क्या बनती चली गई। उसके बाद की अगर स्थितियों पर हम नजर डालें तो फिर आपने देखा कि अब हिजबुल्लाह भी आग दिखा रहा है इजराइल को। ईरान लगातार ये कह रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो संघर्ष कर रहा है, गाजा पट्टी पर जो एयर स्ट्राइक कर रहा है, वो नहीं रोकेगा तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। यहां तक कि भारत की तरफ से भी इस बात को लेकर अपना क्लियर मतलब कर दिया गया, स्पष्ट रुख कर दिया गया है। और चीजें जो हैं वो अब दिखाई पड़ रही सीधे सीधे तौर पर। अब जो हमले हैं वो ये दर्शा रहे हैं किस तरीके से चीजें हो रही आगे। यमन से हुती हुआ सक्रिय, इजराइल की तरफ दागी मिसाइलें, अमेरिकी सेना ने मार गिराया। अमेरिकी सेना ने पहले हमला किया, अमेरिकी सेना ने लोगों को मार गिराया, फिर अमेरिकी सेना पर भी अब हमला हो गया है। ये दरअसल जो खबर हम बता रहे हैं, ये खबर तो 20 अक्टूबर की है कि अमेरिका सेना ने मतलब यमन पर हमला किया, लेकिन अब यमन ने भी हमला कर दिया है। ये देख सकते हैं आप। इजराइल और हमास के बीच जो जंग है उसमें यमन में ईरान समर्थित हुती सक्रिय हो गया। हुती ने इजराइल को निशाना बनाते हुए कुछ मिसाइलें दागी थी, जिनको अमेरिका ने गुरुवार को लाल सागर में गिराया, ऐसा बताया गया। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जंग के बीच यमन में ईरान समर्थित हुती सक्रिय हो गया है। हुती ने इजराइल को निशाना बनाते हुए कुछ मिसाइलें दागी थी, जिनको अमेरिका ने गुरुवार को लाल सागर में मार गिराया है। पेंटागन में के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइटर ने बताया कि तीन जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों और कई ड्रोनों को एक विध्वंसक द्वारा रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमला यमन में हुती बलों द्वारा संभावित रूप से इजराइल को निशाना बनाया गया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सैन्य जहाज यूएसएस कार्नी उपस्थिति के रूप में लाल सागर में गश्त कर रहा था, और यह जहाज गाजा पट्टी में इजराइल और हमास आतंकवादी समूह के बीच युद्ध की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राइडर ने कहा कि मिसाइलें यमन से दागी गई थी, जहां ईरान समर्थित हुती विद्रोही सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित सरकार के साथ युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ और रोकी गई मिसाइलें जमीन पर नहीं बल्कि खुले पानी में गिरी। हम निश्चित रूप से ही नहीं कह सकते कि ये मिसाइलें किस लक्ष्य को निशाना बना रही थी, लेकिन इन्हें यमन से लाल सागर की उत्तर की ओर जाते हुए लॉन्च किया गया था। तो पेंटागन की तरफ से बातें कही गई है। पेंटागन ने मंगलवार को संभावित तैनाती के लिए 2000 कर्मियों को स्टैंड बाय पर रखने का आदेश दिया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि तैनाती संकट के ऊपर निर्भर करेगी, जबकि व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा कि उसका अमेरिकी लड़ाकू बलों को जमीन पर उतारने का इरादा नहीं है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हालात किस तरीके से बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमास इजराइल युद्ध में कूदे हुती विद्रोही, ईरान समर्थकों ने दागी मिसाइल, अमेरिका ने किया नाकाम। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर होने वाले एक हमले को नाकाम कर दिया है। हुती यमन में ईरान समर्थक विद्रोही हैं। पेंटागन के मुताबिक 3 रॉकेट उड़े और लाल सागर के जरिए उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, इन्हें नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा ड्रोन भी ध्वस्त किए गए। हमास इजराइल युद्ध में हुती विद्रोही कूद गए हैं, जिससे अब मुश्किलें और बढ़ रही, क्योंकि वो अमेरिका को भी निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने पहले उनकी एक मिसाइल को गिरा दिया और उसके बाद अमेरिका वाहवाही कर रहा था कि हम लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन इजराइल को निशाना बना रहा है
यमन और यमन की तरफ से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये दर्शा रहा है कि अब स्थितियां और भयावह होने वाली हैं। हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। ये युद्ध अरब देशों में ना फैले, इसे देखते हुए अमेरिका ने युद्धपोत तैनात किए हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इजराइल के दुश्मन अमेरिका के होते हुए भी चुप बैठने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने गुरुवार को कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अधिकारियों के मुताबिक यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों की ओर से दागी गई थी। अमेरिका ने 2 से 3 मिसाइलों को हवा में ही मार दिया। गुरुवार को पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने इसकी पुष्टि की कि यूएसएस कार्नी ने 3 जमीन से हमला करने वाली मिसाइलों के साथ साथ कई ड्रोनों को भी मार गिराया है। यह मिसाइल ईरान के समर्थन वाले हुती विद्रोहियों की ओर से लॉन्च किए गए थे। उन्होंने कहा, ब्रीफिंग दी कि यह कार्रवाई वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन है जिसे हमने मध्य पूर्व में बनाया था और हम अपने सहयोगियों और इस क्षेत्र में हमारे हितों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल को तैयार हैं। राइडर ने कहा कि किस लक्ष्य को निशाना बनाया जा रहा था यह अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल यमन से लॉन्च हुआ और लाल सागर के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में संभवतः इसका निशाना इजराइल था। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कार्नी बुधवार को स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश कर गया। अमेरिकी फ्लीट कोर्सेस कमांड ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में यह मदद भी करेगा, ऐसा बताया है। अमेरिका के बेस पर भी हमला हुआ है। यह घटना हाल ही के दिनों में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी हो रहने के कारण क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बाद हुई है। सीरिया और इराक में ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। राइडर ने कहा कि सीरिया में बेस पर किए गए हमले में सैनिकों को मामूली चोटें भी आई हैं। राइडर के मुताबिक बुधवार को 2 ड्रोन ने सीरिया में अल तनफ गैरिसन को निशाना बनाया, जहां अमेरिका और आईएसआईएस विरोधी सेनाएं साथ हैं। राइडर के मुताबिक एक ड्रोन को मारा गया और एक को नष्ट कर दिया गया है। तो फिलहाल ये कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई को देखते हुए ये चीजें कही जा रही हैं कि आने वाले समय में मुश्किलें इजराइल की बढ़ सकती हैं और इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका की भी मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक, चाहे वो हमास हो, हमास के बाद हिजबुल्लाह हो, हिजबुल्लाह के बाद ईरान की चेतावनी हो और ईरान की चेतावनी के बाद अब यमन का साथ आ जाना हो, ये सब चीजें बता रही हैं कि चीजें अभी और भी बिगड़ने वाली हैं। इंडिया टीवी की हेडलाइंस आप देख सकते हैं। गाजा, लेबनान नहीं, इजराइल में तबाही के लिए यहां से दागी गई क्रूज मिसाइल। अमेरिकी जंगी बेड़े ने किया हमला फेल। यानी अमेरिकी जो बेड़ा है वो लड़ने की कोशिश यमन से कर रहा है। अब इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका दरअसल ये चाह रहा है कि युद्ध विराम किया जाए, दोनों के मध्य युद्ध। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से सैन्य सहायता इजराइल को दे रहा है उससे ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि अमेरिका यह चाह रहा है कि ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है हमास और इजराइल के मध्य ये रुक जाए, क्योंकि अगर इजराइल मदद कर रहा है तो उधर से भी मदद के लोग इधर से आते हुए दिखाई देंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ से अगर आप सैन्य मदद दे रहे हैं, दूसरी तरफ से भी अटैकिंग मोड जारी हो जाएगा। तो कई मुस्लिम देश, कई अरब देश वो साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं फिलिस्तीन के हमास के साथ। चाहे वो हिजबुल्लाह जो संगठन है वो खड़ा हो गया है, चाहे ईरान की हम बात कर लें वो खड़ा हो गया है, और अब चाहे यमन की बात करें वो खड़ा हो गया है। तो ऐसे में युद्ध विराम ना होने के बजाय युद्ध और भी बढ़ सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।